नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप का यूज करके किस तरह हम एक लूप ब्लॉक के अंदर दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड लूप, राइट। एक हमने इसके लिए नेस्टेड लूप का यूज करके सीरीज भी प्रिंट किया था अपने पिछले वीडियो में, और आज हम उसी नेस्टेड लूप का यूज करके जानेंगे कि किस तरह से हम नंबर पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू, राइट। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ नंबर पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप, ऑलराइट। तो यहां पर आज हम यूज करने वाले हैं नेस्टेड लूप का नंबर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। अब किस टाइप के नंबर पैटर्न प्रिंट करते हैं, यदि हम एक एग्जांपल लें सिंपल सा कि हमें कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऑलराइट। कुछ ऐसा आउटपुट हमें प्रिंट करना है अपने C++ प्रोग्राम के लिए, ऑलराइट। मतलब इस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हमें एक C++ में प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो इसके लिए हमें जरूरत होगी नेस्टेड लूप की, राइट। अब कैसे प्रिंट करेंगे हम इस आउटपुट को अपने प्रोग्राम के थ्रू, आइए समझते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि टोटल जो हमारा नंबर पैटर्न प्रिंट हो रहा है उसमें 1 2 3 4 लाइंस हैं, यानी 4 रोज हैं, राइट। अब यदि इसको हम कॉलम वाइज देखें तो यहां पर कॉलम भी 4 है, राइट। 1 2 3 एंड 4, क्लियर। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। अब यहां पर यदि हम देखें कि फर्स्ट रो में, यानी कि जो हमारी पहली रो है, पहली रो में कितने कॉलम में नंबर फिल हो रहे हैं? सिर्फ एक कॉलम, 1, राइट। सेकेंड रो में 2 कॉलम्स में नंबर फिल हो रहे हैं, थर्ड रो में 3 कॉलम्स, फोर्थ रो में 4 कॉलम्स। मतलब जिस नंबर की रो है उस रो में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स फिल किए जा रहे हैं। मतलब कि रो और कॉलम का कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है। मतलब रो नंबर 1 में सिर्फ एक कॉलम फिल होगा, रो नंबर 2 में 2 कॉलम्स फिल होंगे, राइट। 3 में 3, 4 में 4, क्लियर। तो यहां पर एग्जैक्टली हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए, आइए हम प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद उसको जब हम समझेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले बनाते हैं एक न्यू प्रोग्राम, न्यू फाइल m9.cpp, ऑलराइट। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि फॉन्ट क्लियरली विजिबल हो सके। हैश इंक्लूड एज यूजुअल iostream यूजिंग नेम स्पेस, std। यहां से स्टार्ट किया हमने अपना मेन फंक्शन। यहां हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a = 0। देन यहां से हमने लूप स्टार्ट किया। अब यहां जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे रो और कॉलम के बारे में, तो यहां पर जो नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 4 रोज हैं इस हमारे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे असल में आई के थ्रू। जो हम मेन लूप अपना लगाने वाले हैं, जो हमारा स्टार्ट होगा लूप, राइट। तो हम अपना फर्स्ट लूप जो मेन लूप होगा वो स्टार्ट करेंगे आई वेरिएबल का यूज करके, और इसे हम 1 से लेकर के जाएंगे 4 तक। अब बात आती है 4 तक ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज है 4, राइट। इसलिए हमने आई की वैल्यू को 1 से लेकर 4 तक रखा, एक एक बढ़ाते हुए, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आई लूप। अब इस लूप के अंदर हमें कॉलम को मैनेज करने के लिए एक लूप और लगाना होगा, यानी कि यहां पर हम एक लूप और अप्लाई करेंगे।
फॉर, अब ये कहला गया इनर लूप। इनर लूप को हमने जे का यूज करके अप्लाई किया, राइट। इसको भी हमने स्टार्ट किया 1 से, क्लियर, क्योंकि हमारा कॉलम भी 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट किया। लेकिन क्या यहां पर हम 4 लिखेंगे? नहीं, यहां पर 4 हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यदि हमने 1 से स्टार्ट किया और 4 तक लेकर के जा रहे हैं जे लूप को, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आई लूप, मेन लूप फर्स्ट टाइम एंटर करेगा लूप के अंदर, तो अंदर आते ही इसको जे लूप मिलेगा, और जे लूप को ऑर्डर क्या मिलेगा कि 1 to 4, यानी 4 टाइम्स रिपीट करना है। यानी पहली लाइन में ही, पहली रो में ही आई जब 1 होगा तो डेफिनेटली हम कहां पर होंगे? फर्स्ट रो में। आई का वैल्यू 1 होने का मतलब वी आर वर्किंग एट फर्स्ट रो, रो नंबर 1, ठीक है। और रो नंबर 1 में हमें नंबर्स कितने प्रिंट करने हैं? सिर्फ 1। लेकिन यहां पर जे लूप कितनी बार चल रहा है? 4 टाइम्स, राइट। यानी फर्स्ट रो में ही आपके 4 नंबर्स प्रिंट होंगे। देन सेकेंड टाइम जब आई लूप रिपीट होगा तो वहां पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे लूप फिर से 4 बार रिपीट होगा। यहां पर 1 to 4, इसका मतलब क्या है कि हर बार जे लूप 4 बार ही चलने वाला है, यानी आपकी चारों रोज में 4 वैल्यूज प्रिंट होने वाली है, राइट। तो ये 1 से 10 की बजाय 1 से 16 तक वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो कहने का मतलब कि हमारा ऐसा पैटर्न नहीं प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें करना क्या होगा? 4 की जगह हम यहां पर लिखते हैं आई, ऑलराइट। आई लिखने के पीछे रीजन क्या है? यहां पर हमने जे को स्टार्ट किया 1 से, राइट। और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है? 1। जब हम पहली बार स्टार्ट करेंगे मेन लूप को, तो मेन लूप यानी आई की वैल्यू होगी 1। तो यहां पर हमने जे को 1 से लेकर आई तक परफॉर्म किया। तो यहाँ आई की वैल्यू अगर 1 है तो यानी ये जे लूप चलने वाला है 1 से 1, यानी सिर्फ एक बार। यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी उस समय हम फर्स्ट रो में होंगे, तो जे लूप आपका सिर्फ एक बार चलेगा, तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी, एक कॉलम फिल होगा, राइट, करेक्ट। फिर इसके बाद दोबारा लूप घूम करके जाएगा वापस, तो आई की वैल्यू उस समय हो जाएगी कितनी? 2। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी यही जे लूप अब आपका चलेगा 1 से 2 तक, 1 and 2, यानी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स जब रन होगा तो 2 कॉलम फिल करेगा। इस लूप के अंदर, जे लूप के अंदर असल में हम प्रिंट करने का काम करने वाले हैं। ये जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो जे लूप के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर जे लूप 2 बार चल रहा है मतलब 2 बार प्रिंट होगा। फिर तीसरी बार मेन लूप घूमेगा, रिपीट होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। और जब 3 होगी वैल्यू आई की, तो उस समय यही आपका जे लूप 1 से 3 तक चलेगा, 1, 2 and 3, और 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। 3 कॉलम्स प्रिंट होंगे। कब? जब आई की वैल्यू 3 होगी, यानी जब हम थर्ड रो में होंगे। और जब लास्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 4, तब यही जे लूप 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 to 4 रिपीट होगा। और जब 4 टाइम्स रिपीट होगा तो डेफिनेटली 4 टाइम्स प्रिंट करेगा वैल्यूज 4 कॉलम्स में, राइट। तो यही सेम ऐसा ही पैटर्न हम भी चाहते हैं अपने नंबर पैटर्न में, कि फर्स्ट रो में सिर्फ एक कॉलम, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, ऑलराइट। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमें रखना होगा अपने इस प्रोग्राम में, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने इंटीजर आई इक्वल टू 1 to 4 ये एक लूप रखा जो कि हमारा मेन लूप है। अब इस लूप के अंदर एक हमने लगाया इनर लूप। इनर लूप को हम जे से परफॉर्म कर रहे हैं 1, 2, जैसा कि अभी हमने देखा कि इसको आई तक ले जाना, जे प्लस प्लस, ऑलराइट। देन यहां पर हमने लिखा a इक्वल टू a प्लस 1। असल में यहां पर a की वैल्यू देख सकते हैं हम, यहां 0 लेकर चल रहे हैं। a की वैल्यू हमने 0 ली हुई है, और यहां पर जितनी बार जे लूप परफॉर्म होगा उतनी बार एक एक बढ़ती जाएगी a की वैल्यू, और इसी a की वैल्यू को हमें करते जाना है प्रिंट, क्लियर। और जब हम जे लूप से बाहर आएंगे, राइट, इनर लूप जितनी बार कंप्लीट होकर के हम बाहर आएंगे उतनी बार हमें लाइन भी चेंज करना है,
तो यहाँ हमने स्लैश एन अप्लाई कर दिया, एंड एल भी लगा सकते हैं या स्लैश एन लगा सकते हैं, राइट। यानी जब फर्स्ट टाइम, जब हम फर्स्ट रो में रहेंगे, जब मेन लूप अपना पहली बार चलेगा, यानी जब आई की वैल्यू होगी 1, ऑलराइट, तो उस समय क्या होगा, हम पहली रो में हैं तो जे लूप हमारा चलेगा सिर्फ एक बार, और एक बार चलने के बाद जे लूप से हम बाहर आएंगे तो हमें मिल जाएगा सी आउट स्लैश एन। और स्लैश एन क्या काम करेगा, ये एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद पहली रो में एक वैल्यू प्रिंट करेगा और लाइन चेंज कर देगा, यानी हम आ जाएंगे सेकेंड रो में। फिर लूप रिपीट होगा, मेन लूप, आई की वैल्यू होगी 2, राइट। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे लूप यही आपका चलेगा 2 टाइम्स, एक बार प्रिंट किया, दूसरी बार प्रिंट किया, उसी रो में 2 बार प्रिंट किया, 2 बार प्रिंट करने के बाद जे लूप से बाहर आए तो फिर इसको ऑर्डर मिला कि सी आउट स्लैश एन लाइन चेंज करो, तो ये थर्ड लाइन में आ गया। थर्ड लाइन में 3 टाइम्स होगा तो 1 2 3, एक ही रो में 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा, देन जे लूप से बाहर आएगा और लाइन चेंज करेगा, ऑलराइट। चलिए देखते हैं इसको रन करने पर एग्जैक्टली हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है। Cout does not name a type, right? Using namespace std. प्रॉब्लम तो थी नहीं कुछ प्रोग्राम में, एनीवेज। तो ये देखिए, ये हमको आउटपुट मिल रहा है जो हम चाह रहे थे, 1 then 2 3 then 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो कुछ ऐसा हमको आउटपुट मिल रहा है, एग्जैक्टली यही हम चाह भी रहे थे, यही आउटपुट हमें चाहिए था, राइट। तो देखिए आइए समझते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरह से प्रोसेस कर रहा है और किस तरह से ये प्रिंट कर पा रहा है इस पैटर्न को, आखिर किस तरह से ये प्रिंट कर रहा है, आइए समझते हैं। अब यहां पर देखिए हमने एक ए नाम का वेरिएबल ले रखा है जिसकी वैल्यू हमने ले रखी है 0, राइट। ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही 0 ले रखी है, इस वैल्यू को ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां हमने स्टार्ट किया है अपना लूपिंग स्टेटमेंट, यहां पर हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1 है, राइट। अब आई लूप हमारा यहां से लेकर यहां तक है, जे लूप यहां से यहां तक है, क्लियर। तो आई की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम 1 है, 1 लेकर के वैल्यू हम आई लूप के अंदर एंटर किए, कंपाइलर अंदर एंटर किया, अंदर आते ही इसको मिलता है अगला लूप जो कि जे के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, और ये चल रहा है 1 से लेकर आई तक। यहाँ जो हमने जे लूप लगा रखा है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है आई तक, और आई की वैल्यू जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1 है, तो यहाँ जे 1 से आई यानी 1 तक चलेगा, यानी 1 से 1 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1। जब आई की वैल्यू 1 लूप के अंदर आए, जे की वैल्यू भी 1 रहेगी, 1 से 1, फिर 1 रहेगी वैल्यू, यानी ये जो लूप है जे वाला ये सिर्फ एक बार ही रन होगा,
एक बार रन होने के बाद ये बाहर आ जाएगा, बाहर इसको सी आउट स्लैश एन दिखेगा तो लाइन चेंज कर देगा। देन आई लूप घूम करके वापस जाएगा, यानी मेन लूप फिर से रिपीट होने के लिए वापस जाएगा, और जैसे ही वापस जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू 2 ले लिया, 2 लेकर के अंदर आया, अंदर इसको फिर से जे लूप मिला, इस बार जे लूप को फिर वही सेम ऑर्डर 1 से आई तक चलना है, और आई की वैल्यू है 2, तो यानी 1 से 2 तक चलना है। तो 1 से ये चलना शुरू किया, पहली बार जे की वैल्यू 1 और अगली बार जे की वैल्यू 2, क्योंकि कहा गया है कि 2 तक चलना है, तो एक एक बढ़ते हुए चलना है, तो 1 से 1 बढ़ा के 2 तक पहुंच गया। यानी जब आई की वैल्यू होगी 2 तो जे की वैल्यू 1 और 2, यानी जे 2 टाइम्स रन होगा, राइट। 2 टाइम्स रन होने के बाद बाहर आएगा, लाइन चेंज करेगा, फिर घूम करके जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ऑलराइट, अब जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यही जे लूप आपका 1 से लेकर आई यानी 3 तक चलेगा, यानी 1 2 एंड 3 टाइम्स। देन लूप रिपीट होगा, जे आई की वैल्यू 4 होगी तो यही जे लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक। तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलने वाला है। आई की वैल्यू चल रही है 1 से 4 और जे की वैल्यू चल रही है आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी जब आई 1 तो जे केवल 1, जब आई 2 तो जे है 1 और 2, जब आई 3 होगा तो जे 1 2 3 होगा, 4 होगा 1 2 3 4 होगा। तो ये तो आई और जे की वैल्यू हमने देखी। अब इस वैल्यू के साथ ये इस तरह से प्रोसेस करते हुए ये काम क्या कर रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है, आउटपुट क्या देने वाला है और किस तरह देने वाला है, उसको समझते हैं। तो यहाँ जब लूप स्टार्ट हुआ तो पहली बार जैसे ही लूप को हमने शुरू किया तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1 है। लूप के अंदर गए, अंदर आते ही जे लूप मिला, जे लूप कितनी बार रन होने वाला है, आई की वैल्यू जब 1 है तो जे लूप चलने वाला है सिर्फ एक बार। ऑलराइट, अब सिर्फ एक बार रन होगा कौन, जे लूप, और जे लूप के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1 एंड सी आउट ए, राइट। यानी इन दोनों लाइन को सिर्फ एक बार रीड करके जे लूप से बाहर आ जाना है। तो आइए देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर अगर इन दोनों एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को, तो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू में 1 ऐड करना है। तो ए की वैल्यू 0 थी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हमने 0 दिया था स्टार्टिंग में ही, इसमें +1 हुआ, यानी एक वैल्यू ऐड हो गई, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और उसी 1 को यहाँ प्रिंट करने का ऑर्डर दिया गया कि 1 को ए को प्रिंट कर दो। तो ए की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये प्रिंट हो गया 1, ए की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद लूप एक बार चलना था, चल गया। अब इसके बाद लूप से बाहर आए, बाहर आते इसको क्या मिला, स्टेटमेंट सी आउट स्लैश एन, यानी लाइन चेंज कर दो, तो 1 प्रिंट करने के बाद ये आ गया नेक्स्ट लाइन में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर यहां पर देखता है कि यहां पर आई लूप कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये फिर से रिपीट होने के लिए गया वापस आके आई प्लस प्लस देखा, तो आई की वैल्यू को 1 बढ़ाया, अब आई की वैल्यू हो गई है 2। आई की वैल्यू 2 लेकर के लूप के अंदर आए, इस बार ऑर्डर क्या मिला कि जे लूप को 1 2 2 बार चलाना है, 2 बार रन करना है, यानी ये जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को 2 बार रिपीट किया जाएगा, 1 2, क्लियर। तो यहाँ पर जब इस दोनों स्टेटमेंट को 2 बार रीड किया जाएगा तो काम क्या होगा, पहली बार जब रिपीट हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू में +1 कर दो, तो पिछली बार ही ए की वैल्यू 1 हो चुकी थी, जैसा कि यहाँ देखा हमने। पिछली बार ए की वैल्यू क्या हो गई थी 1, राइट। तो इस बार फिर से +1 हुआ तो ए की वैल्यू 2 हो गई, फिर अगली लाइन में कहा गया कि ए की वैल्यू को प्रिंट करो, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 2, राइट। तो अभी तो ये एक बार रिपीट हुआ, दूसरी बार फिर से रिपीट होना है, यहाँ पर जे लूप कितनी बार चलना है 2 टाइम्स, राइट। तो पहली बार जब रिपीट हुआ तो 2 प्रिंट किया, सेकेंड टाइम रिपीट हुआ तो 3 प्रिंट हुआ। ऑलराइट, अब लूप से बाहर आए, स्लैश एन देखा, लाइन चेंज हुई, फिर से घूम के गया, आई की वैल्यू इस बार 3 हुई, इस बार जे लूप चलेगा 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, सेम वही ए को एक एक पढ़ाएगा तीनों बार और प्रिंट करता जाएगा। तो लास्ट टाइम ए की वैल्यू को कहां पर हमने छोड़ा था 3 पर, यानी 3 बार रिपीट होना है। पहली बार रिपीट हुआ ए की वैल्यू 4 हुई, प्रिंट हो गई, दूसरी बार रिपीट हुआ ए की वैल्यू 5 हुई, प्रिंट हो गई, तीसरी बार रिपीट हुआ ए की वैल्यू 6 हो गई और प्रिंट हो गई। इस तरह से 4 5 6 ये हमको आउटपुट मिला।
3 टाइम्स रन होने के बाद जे लूप से बाहर आए, लाइन चेंज हुई, फिर से लूप घूमा, आई की वैल्यू लास्ट टाइम हो गई 4। अब जे लूप चलने वाला है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स चलेगा तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, एक एक बढ़ाते हुए चलता जाएगा आगे तक। तो कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा आउटपुट, और ऐसा आउटपुट मिल भी रहा है हमें। ऑलराइट, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा। और जब ये आप अपने से खुद से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही आनंद आएगा। ऑलराइट, तो भाई ये देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कि नेक्स्ट हमें अगला जो नंबर पैटर्न है वो किस तरह का बनाना है। तो आइए नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो हमें बनाना है वो कुछ ऐसा होगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 4। ये होगा हमारा अगला पैटर्न। अब इसे आपको किस तरह से करना है, अभी कुछ देर पहले जो पिछला प्रोग्राम हमने देखा, इसमें हमने देखा था कि इस पिछले नंबर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमने जो आई और जे लूप लगाया था उसमें आई और जे की वैल्यूज किस तरह से चल रही थी। आई की वैल्यू जा रही थी 1 2 3 एंड 4, राइट। और इसके अंदर जो जे की वैल्यूज थी वो हमने रन उनको आई से लेकर जे तक, सॉरी इसको हमने परफॉर्म किया था 1 से लेकर आई तक, राइट। इस वजह से जे की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 1 थी तो जे की वैल्यू चल रही थी सिर्फ 1। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जे की वैल्यू पहुंची 1 से 2 तक। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो यही जे की वैल्यू 1 2 3 तक पहुंची। और जब आई की वैल्यू हुई 4 तो जे की वैल्यू हुई 1 2 3 एंड 4, राइट। अब यहां पर अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर भी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम पिछले वाले पैटर्न की ही तरह है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम वही है। क्लियर। और यहां पर फिलिंग, जो नंबर पैटर्न में जो नंबर्स फिल हो रहे हैं वो भी सेम वैसे ही हो रहे हैं जैसे पिछले वाले पैटर्न में हमने किए थे। यानी फर्स्ट रो में केवल फर्स्ट कॉलम में वैल्यू प्रिंट होगी, सेकंड रो में 2 कॉलम्स में, थर्ड में 3, 4 में 4, राइट। तो सेम पैटर्न वही है। यानी कि जो हमारा लूप लगने वाला है, मेन लूप आई और इनर लूप जे, वो सेम वैसे ही लगेंगे जैसे पिछले पैटर्न में हमने लगाए थे। ऑलराइट, चेंज कहां पर हो रहा है, सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो लास्ट टाइम कुछ और थी, इस बार कुछ और है। तो चेंज हमें कहां पर करना है, जिस वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं वहां पर चेंज करना है। ऑलराइट, जिस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना होगा, वहां पर लॉजिक हमें लगानी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां हो क्या रहा है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, 1। सेकेंड रो में हम प्रिंट कर रहे हैं 2 टाइम्स 2। ठीक है, जब हम सेकेंड रो में हैं तो वहां पर हम दोनों बार 2 प्रिंट कर रहे हैं। थर्ड रो में हम पूरी रो में 3 प्रिंट कर रहे हैं, और फोर्थ रो में हम पूरी रो में 4 प्रिंट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें देखना यह है, समझना यह है, कैच ये करना है, आइडेंटिफाई ये करना है, पहचानना ये है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फर्स्ट रो में 1 होती है। फर्स्ट रो में जब होते हैं तो उस समय किस वेरिएबल की वैल्यू 1 रहती है। सेकेंड रो में कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 रहती है पूरी रो में, राइट। थर्ड रो में, पूरी थर्ड रो में किस वेरिएबल की वैल्यू 3 रहती है, और पूरी फोर्थ रो में किसकी वैल्यू 4 रहती है। तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा आई है वो वेरिएबल। आई वेरिएबल की वैल्यू कब चेंज होती है, जब आप लाइन चेंज करते हो, जब आप नेक्स्ट लाइन में जाते हो तब चेंज हो रही ना आई की वैल्यू। जैसे यहां आई की वैल्यू पहली रो में क्या है, 1 है, लेकिन जब आप दूसरी रो में पहुंचते हैं, राइट, तब आई की वैल्यू 2 होती है। असल में जब आई की वैल्यू 2 होती है तब हम दूसरी रो में पहुंचते हैं,
ठीक है। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हम थर्ड रो में रहेंगे, कंप्लीट थर्ड रो में, ठीक है। और जब आई की वैल्यू 4 होगी तब हम फोर्थ रो में जाएंगे। तो यहां पर कहने का मतलब कि हम आई की वैल्यू को यदि प्रिंट करें तो कुछ ऐसा हमें पैटर्न मिल सकता है, राइट। चलिए ट्राई करके आप देख सकते हैं। यहां पर हमने प्रिंट किया था अभी ए की वैल्यू को, यहां हमने थोड़ा सा चेंज किया, यहां पर हमने आई को प्रिंट किया, ऑलराइट। अब जब हम आई को प्रिंट कर रहे हैं तो यहां ए की आवश्यकता आई थिंक नहीं है, अब ए को हमने हटा दिया, राइट। अब जब ए हट गया तो यहां से भी हटा सकते हैं हम, यहां भी कोई जरूरत नहीं इसकी। अभी इसको रन किया, आ गया और वही आउटपुट आया जो हम चाह रहे थे, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। क्लियर है। तो यहां पर हमने असल में आई की वैल्यू को रख दिया उठा के। प्रोसेस कुछ ऐसी हो रही है कि जब आई लूप चला पहली बार तो आई की वैल्यू 1 है, जे लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा, ठीक है। और जे लूप के अंदर हमने प्रिंट किसे करा दिया, आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। देन लाइन चेंज हो गई, अगली बार लूप घूम के गया, रिपीट हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई। इस बार जे लूप चलने वाला है 2 टाइम्स और दोनों बार 2 बार चलेगा, 1 2, दोनों बार उसको ऑर्डर क्या मिलेगा, प्रिंट आई, आई की वैल्यू को प्रिंट करो और आई की वैल्यू तो 2 है, राइट। आई की वैल्यू 3 कब होगी, जब हम इस लाइन से बाहर निकलेंगे, अभी बाहर नहीं निकल रहे, इसी सेकेंड रो में ही 2 वैल्यू हमें रखनी है। 2 वैल्यू क्यों रखनी है, क्योंकि 2 बार रिपीट होगा, 2 बार ऑर्डर मिलेगा, सी आउट आई, सी आउट आई, और आई है दोनों बार 2, तो यहां पर 2 बार प्रिंट हो जाएगा 2। फिर उसके बाद लाइन चेंज होगी और आई की वैल्यू हो गई 3। जे लूप चलने वाला है 3 बार, तीनों बार प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, यानी कि जो कि 3 है। फिर आई की वैल्यू 4 होगी। अब जे लूप चलने वाला है 4 बार और चारों बार क्या प्रिंट करने वाला है, आई की वैल्यू जो कि है 4। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा आउटपुट और यही एग्जैक्टली हमें चाहिए था। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट हम इसी से मिलता जुलता एक और पैटर्न प्रिंट करते हैं। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे यदि आप पूरी स्क्रीन को तो आपको आंसर असल में स्क्रीन में ही मिल जाएगा। इसी स्क्रीन को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिए, थोड़ा सा नजरों को अच्छे से पॉइंट करिए हर जगह पर, तो आंसर यहीं पर है, आंसर यहां पर है, दिखा, आंसर ये रहा। यही प्रिंट करना चाहते हैं। यहां पर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जो हम एक्चुअल में अपने आउटपुट में प्रिंट करना चाहते हैं, क्या वो यही है, यस यही है। 1 देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4। और ये असल में किसकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं वेरिएबल जे की। कहने का मतलब यदि हम आई प्रिंट करते हैं, आई प्रिंट कर रहे थे तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा था, ऐसा, आई प्रिंट करने पर ऐसा आउटपुट मिल रहा था। और यदि यही सी आउट आई की जगह हम सी आउट जे लिख दें तो हमको आउटपुट ऐसा मिल जाएगा। केवल इतना चेंज करना है, बहुत चेंज नहीं करना है। यहां पर हमने आई की जगह लिख दिया जे, बस आउटपुट देख सकते हैं आप, सामने आउटपुट 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। सो क्लियर है। तो इस तरह से हम नंबर पैटर्न्स प्रिंट करते हैं नेस्टेड लूप का यूज करके अपने C++ प्रोग्राम में। अब कुछ नंबर पैटर्न्स मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको एज अ होमवर्क घर में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो प्लीज मैसेज में मुझको सेंड कर दीजिएगा।
सो अभी जैसा कि हमने देखा कि अभी हमने कुछ ऐसा प्रिंट किया था, 1 जब सी आउट आई किया था तो कुछ वैल्यू ऐसे प्रिंट हो रही थी, लाइक दिस, ऐसा प्रिंट हो रहा था। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए, ये हो गया हमारा मॉनिटर तिरछा हो गया था, अरे क्या बात है, मॉनिटर सीधा क्यों नहीं आ रहा। चलिए कुछ बेहतर है। तो इस बार हमें जो प्रिंट करना है वो कुछ ऐसा प्रिंट करना है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। अंतर देख सकते हैं आप आउटपुट में। यहां पर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पर यहां पर स्टार्ट लेफ्ट से ही हो रहा है, लेकिन जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं उसके पहले ब्लैंक स्पेस आ रहा है। मतलब पहले जो हमने प्रिंट किया था इसका जो शेप था वो कुछ ऐसा था, राइट? पैटर्न का शेप कुछ ऐसा था, लेकिन इस बार पैटर्न का शेप कुछ ऐसा जा रहा है, लाइक दिस। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसको कैसे परफॉर्म करना है ये आपको सोचना है, एंड दैट इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी टाइप के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके देन, थैंक यू सो मच। यदि आपको आज का वीडियो, आज का ये लेक्चर समझ में आया हो, मज़ा आया हो और नंबर पैटर्न के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि आपकी तरह वो भी C++ घर बैठे सीख सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।